بعض लोग क्या करते हैं, 3 उंगलियां रखते हैं, 2 उंगलियों से पकड़ते हैं। तो इमाम हनीफा का मौक़िफ़ और फ़िक़्ह हनफिया का मौक़िफ़ है वो ये है कि नाफ के ऊपर हाथ रखे जाएं, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर, और इन दोनों उंगलियों से ऐसे छल्ला बना के ये 3 उंगलियां सामने रखी जाएं। तो ये तरीका साबित नहीं है। अगर इसकी हदीस है तो कोई लाए, लेकिन हदीस इस बारे में मौजूद नहीं है। सहल बिन साद रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, लोगों को ये हुक्म दिया गया था कि एक शख्स अपने सीधे हाथ को नमाज के अंदर अला ज़िराहिल युसरा, अपने लेफ्ट ज़िरा के ऊपर रखा जाए। दूसरी हदीस में हमें और डिटेल्स मिलती है। वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने रखा अपने सीधे हाथ को अला ज़हरी कफ़िहिल युसरा, अपने उल्टे हाथ के पंजे व रुज़गी कलाई व साइदी और आर्म्स, यानी कि ये जो ज़िरा का हिस्सा है इसके ऊपर रखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी हाथ तीनों के ऊपर से गुजरते हुए ऐसे रखा। दूसरा तरीका देखते हैं, हदीस है सुनन नसाई में सही सनद के साथ। वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े होते, क़बदा बियमीनिही अला शिमालिही, अपने सीधे हाथ से अपने उल्टे हाथ को क़बदा पकड़ते। सबके सब रखना साबित है, सबके सबसे पकड़ना साबित है, लेकिन 2 से पकड़ना और 3 को रखना ये साबित नहीं। अब हम एक अहम सवाल पर आते हैं कि हाथ रखना है तो कहां रखना। पहली हदीस इब्न खुज़ैमा ने जमा की है सही सनद के साथ। ये हदीस को बयान करने वाले रावी है वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु अन्हु। वो कहते हैं, मैंने नमाज पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीधे हाथ को उल्टे हाथ पर रखा, आला सदरिही, अपने सीने पर। यह था तरीका कि हाथ हम कहां बांधे और कैसे रखें। और जहां तक सवाल तहत सुर्रा वाली हदीस की है कि नाफ के नीचे, वो सारी हदीसें ज़ईफ है, क्योंकि उसमें एक रावी है अब्दुर्रहमान बिन इसहाक अल-वासिती, जिनके ताल्लुक से मुहद्दिसीन का इजमा है कि ये रावी ज़ईफ है। मतलब वो हदीस साबित दर्जे तक, सही या हसन दर्जे तक नहीं पहुंच रही है। अगर वो पहुंच जाती, उसी तरह हम आपको यहां ये कहते कि नाफ के ऊपर भी बांधना मिलता है सीने पर और नाफ के नीचे भी बांधना मिलता है, ऐसे कहते। लेकिन क्योंकि वो हदीस सही सनद से नहीं है और साबित दर्जे तक नहीं पहुंच रही, इसी वजह से हाथ कहां बांधे, तो दलाइल की रोशनी में जो मजबूत और साबित शुदा बात दिख रही है वो सीने पे हाथ बांधने की। तो मैं आप सबको उभारता हूं, इस मौजू पर तहकीक करें, जो साबित शुदा अमल है वही करिए, क्योंकि फाइनली कल कोई भी कब्र में नहीं आने वाला। अगर आज आप किसी के प्रेशर में आकर ये कहें कि मैं ऐसे ही पढ़ता हूं और एक सुन्नत को छोड़ रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ रहे हैं, तो फिर हमारा ही नुकसान है ना आखिर में।